जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परमशास्त्र भागवत अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय श्रवण करुथुले। आज अध्याय रे आपण माने जानिले गजेन्द्रंक विष्णुस्तुति एवं गज उदाहरण। सुख कहले हे पांडव चूड़ामणि परिकित गजेन्द्र पूर्वजन्मर पुण्यफल श्रीहरि को आकुल अंतर रे प्रार्थना कला। हे ब्रह्मांड नायक, हे अनादि पुरुष, हे परमेश्वर, आपण ये विश्वर सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता। मु आपणकर शरणागत। देवता और ऋषि माने आपणकर स्वरूप संपर्क अवगत। आपण सबुरी आत्मार विद्यमान। साधु माने संसार मुक्त होगा वन मध्य आपणक नाम भजन करती, तपसाधन करती। समस्त को विपद मुक्त करुवा हे परम कारुणिक, मते सहाय हुओ। ए करुणा सागर आपण लोकरक्षा पाई ए पृथ्वी अवतीर्ण हुंती। सूक्ष्म निर्मल रूप से जगतर कल्याण करती। हे क्षेत्रज्ञ रूपी नारायण, मु आपण को बारंबार प्रणाम करुछि। विपद रे पड़ी आपण को पाद तले मते शरण दियो। जे निष्काम भावे आपण को स्मरण करे, आपण ताकू दर्शन दे सर्वसुख प्रदान करती। से माने केबे दुख और संकट रे पड़ती नहीं। अभय देह प्राप्त हो दिव्य गति लभंती। तुम्हें आनंद रूपे परिप्रकाश हो सुखर अमृत प्रदान करती। हे स्वयं प्रकाश श्रीहरि, ए ग्राह कबल मते उद्धार कर। आपणकर महिमा वर्णना करने असंभव। आपण अक्षय अनंत पुणी निराकार। आपण सत्य स्वरूप, आपण मार्ग प्रदर्शक। मु ग्राह कबल क्रमश निशेष होबाकू जाउछि। हे त्रिकालज्ञ सत्यवादी दिव्य देही, मत उद्धार कर। गजेन्द्र प्रार्थना शुणी आनंदित हेले भगवान। हृदय तांकर तरली गला। गरुड़ पृष्ठरे विजय करी प्रभु वरुण ह्रद निकट में पहुँचले। देवतागण आकाश मार्ग रे रही प्रभुंकर ए लीला देखुता। गजेन्द्र भक्ति भाव में पद्मटीए शुंढे धारण करी प्रभुंक उद्देश्य अर्पण कला। चक्रधर चक्र धारण करी जल मध्य प्रवेश कले एवं कुंभीर मथा छेदन करी गजेन्द्र को उद्धार कले। आकाशरु पुष्पवृष्टि हैला। आज अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय परमशास्त्र भागवत श्रवण करुले। सोनाम धन्या सुगायिका सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मामकर भावर कंठरे। आसंता काली मध्य आपण परमशास्त्र भागवत श्रवण करिवार सौभाग्य लाभ करिवे। पतक लागी परे परे आसंता काली श्रीमत भागवत अष्टम स्कंद चतुर्थ अध्याय रे आपण माने जानिबे कुंभीर एवं गजेन्द्रर पूर्वजन्मर वृत्तांत। तेणु अपेक्षा करिथिबे आसंता काली परमशास्त्र भागवत श्रवण करिबा पई। तेबे भक्तबंधु एबे आसंतु आमे प्रभुंकर तो ये क्षेत्र होउछि अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र। कहा पाई ना दुर्लभ मनुष्य जीवन जितेबाला प्रभु देइचंती, दर्शन तांकर किंतु सुलभ करिथांती। संध्या समय आमे बा संध्या मुहूर्त रे पहुंची जाइचे। प्रभु को टिके दर्शन करिबा संध्या समय दर्शन। तेणु संध्या दर्शन को आमे आसीबा पूर्वरु आमे जानिबा कौन श्रीमंदिर रे जानिबा कथा। श्रीमंदिर रे जानिबा कथा आमे जानिबा कौन जानिबा ना आलप दर्शन कौन। संध्या दर्शन आमे करूचे जेहेतु संध्या समय उपनीत होइचंती। संध्या दर्शन रे जानिबा श्रीमंदिर रे जानिबा कथा प्रतिदिन आमे जानुचे। आज जानिबा आड़प दर्शन कौन। आड़प दर्शन प्रथमे देखिबे दर्शन पुणी आड़प दर्शन। आड़प मंडप अवस्थान समय रे ठाकुर मान को दर्शन करिबा एक पुण्य कर्म। केतेबेले ना जेतेबेले प्रभु नवदिनात्मक यात्रा श्रीगुंडीचा यात्रा करती, गुंडीचा मंदिर को जाती,
आलाप मंडपरे सप्तदिन व्यापी भक्त मानू दर्शन दियंती। सेही सप्तदिन भितर आमे जो दर्शन करिथाउ चतुर्धा मूर्तिंकर ता हेउची आड़प दर्शन अत्यंत पुण्यप्रदायक। शास्त्र रे वर्णित अछि जे श्रीमंदिर रे वर्षकर दर्शनर पुण्य आड़प मंडपर थरे मात्र दर्शन कले श्रीमंदिर रे 10 वर्षर पुण्य फल मध्य पाई परिबे। आड़प मंडपर थरे जदि दर्शन करती अधिक पुण्य फल मिलता है। तेणु आड़प दर्शन जेहेतु आड़प मंडपरे प्रभु विराजमान करती आड़प मंडपरे प्रभु भक्त मानू दर्शन दियंती। तेणु श्रीमंदिर जानिबा कथारे आपण जानिले आड़प दर्शन कौन। आज संध्या अधिवेशन रे जानिबा श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ संपर्क रे आमे जानुचे। श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ श्री महाप्रसाद जो भगवान उच्चिष्ट जो महाप्रसाद को अपेक्षा करिथांती सर्वे से महाप्रसाद हेउची महाप्रभुंकर उच्चिष्ट। कौन रही महाप्रसाद रे पवित्रता बेले बेले देखुचे सिंहद्वार बाटे श्रीमंदिर महाप्रसाद बोझिया माने नहीं कि आसुचंते बोझरे से श्री महाप्रसाद महाप्रसाद को नहीं जेते बेले देखिबे प्रभुंकर श्री महाप्रसाद कणिकाय पाइबा पाई भक्तंक मन भितर तीव्र अभिलाष रहिता है। समग्र जगत एठी जगतर नाथ निजे विराज करिचंती सर्वश्रेष्ठ देवता रूपे विराजमान करिचंती। समग्र जगतर सर्वश्रेष्ठ देवता रूपे दारु ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ चतुर्धा विग्रह एका नहांती चतुर्धा विग्रह बड़ भाई अछंती कनिष्ठा भग्नी अछंती चक्रराज सुदर्शन को नहीं सी चतुर्धा मूर्ति भाव में परम पवित्र नीलाचल धाम रे आविर्भूत होइकी प्रिय सेवक मानक द्वारा उपासित होउछन्ति एवं अगणित भक्तजन को दर्शन दे साजुज्य मुक्ति प्रदान करुछन्ति। तेणु सी होउछन्ति देवादिदेव राजाधिराज पुरुषोत्तम अनेक नाम संबोधित भक्त करिथांते मानवीय लीला प्रदर्शन करी प्रभु मध्य भक्तों को आनंद सानिध्य प्रदान करते। परम रहस्य मय ये परम ब्रह्म श्री विग्रह मानकर श्रीमंदिर रत्न सिंहासन आविर्भूत होगा पूर्व क्षेत्र नीलाचल पर्वत रे अत्यंत गोपनीय भाव रे से उपासित होता इंद्र नीलमणि कांत युक्त नीलमाधव विग्रह भाव विराजित होई उभय स्वर्गर देवता सबरराज विश्वावसुंक द्वारा ही आराधित होते ना नहीं। तेणु सत्य जुगरे इंद्रदुम्नंकर आकुल प्रार्थना और भक्ति भाव प्रीत होई महाप्रभु दारु विग्रह रूपे रत्न सिंहासन विराजित पूर्वक लीलामयंक निर्देश महाराजा इंद्रदुम्न परम ब्रह्मंकर व्यापक सेवा पूजा अर्चना पर्व उत्सव विधान सुपरिचालना करते जहाँकि एबे भी आमे से यात्रा उपयात्रा सब दर्शन करिवार सौभाग्य लाभ करुचे। कारण इंद्रदुम्नंकर प्रार्थना को देखी भक्ति को देखी महाप्रभु प्रीत हो जाइए प्रसन्न होते। तेणु से इंद्रदुम्नंकर प्रति प्रसन्न हेबार द्वारा ही आमे आज चर्म नेत्र प्रभु को दर्शन करुचे। प्रभुंकर दर्शन चर्म नेत्र आज दर्शन करुचे क्या ना से परम ब्रह्म परात्पर परमेश्वर को जगन्नाथ महाप्रभु को समग्र हिंदू जगत में देखिए उपासित
सहस्राधिक देवदेवी निवेदित नैवेद्य समस्त के नैवेद्य भोग बा प्रसाद अर्पण करा जाए। समस्त अर्पित भोग को प्रसाद कहा जाए बा भोग कहा जाए। किंतु एठी पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रीक्षेत्र जगन्नाथ निवेदित जो नैवेद्य महाप्रसाद पुणी सर्वजन विदित महाप्रसाद परंपरा पवित्रता संपर्क में अनेक वर्णित रही। वेद विहित यज्ञाग्नि रे पाक हो जमराज श्री यंत्र उपर परिवेषण करा जिबा परे यंत्रराज श्री यंत्र बोली कहा जाए। वेद विहित यज्ञाग्नि रे पाक हब एवं यंत्रराज श्री यंत्र उपरे श्री यंत्र होउची सबुठु यंत्र उपरे रजा तेणु यंत्रराज उपरे श्री यंत्र से श्री यंत्र उपरे परिवेषण करा जिबा परे पुणी मंत्र उपरे रजा होउचंती मंत्रराज मंत्र रे संस्कार होई महाप्रभु को अर्पित नैवेद्य ही महाप्रसाद रे परिवर्तित होता है। तेणु एठी क्षेत्र रजा एठी तीर्थ रजा एठी मंत्र रजा एठी यंत्र रजा सबु किछि रजा से मंत्रराज द्वारा जो महाप्रभु को अर्पित नैवेद्य ही महाप्रसाद। जितेबले देखिए जगन्नाथ धर्म तत्व रे महाप्रसाद महात्म्य बा वैशिष्ट्य अवर्णन्य जो वैशिष्ट्य अवर्णन्य जो जगन्नाथ महाप्रसाद को आम कहूँ अन्न ब्रह्म से निजे प्रत्यक्ष दारु ब्रह्म रूपे विराजित आम दर्शन करुचे प्रभु दारु ब्रह्म कौचे परम ब्रह्म कौचे पूर्ण ब्रह्म कौचे प्रभुंकर श्री महाप्रसाद अन्न ब्रह्म अन्न सहित ब्रह्म शब्दर संयोग समग्र भारत वर्ष केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर रे उपासना रे परिलक्षित हुए अन्यत्र केउठे ना। अन्न सहित ब्रह्म शब्दर संयोग केउठी देखिबे केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रभुंकर श्रीमंदिर बा बड़ देउल उपासना ही परिलक्षित हुए अन्न सहित ब्रह्म शब्दर संयोग। अन्न ब्रह्मरु कणिकाए निकटरे थिले जगन्नाथ महाप्रभु सान्निध्य लाभर सुजोग पूरण हुए। ब्रह्म अन्न ब्रह्मरु कणिकाए गोटे मात्र कणिका जदि पाखे रखिथे जगन्नाथंकर सान्निध्य लाभर सुजोग पूरण हुए। महाप्रभु अन्न मध्य प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप से प्रकाशित तेणु समस्त भक्त जगन्नाथ प्रेमी माने महाप्रसाद को कैवल्य रूपे ग्रहण करी आसी। ये श्री महाप्रसाद होची श्री कैवल्य श्री निर्माल्य निर्माल्य मध्य समस्ते सबुदिन महाप्रसाद सेवार सौभाग्य लाभ करि पारंती नहीं दूर दूरांतर रुहंती से माने निर्माल्य कणिकाय पाई जाइकी महाप्रसाद पुण्य लाभ करिथां। सिंहद्वार सम्मुखें अरुण स्तंभ चकड़ा प्रछद पटे भक्त माने बसिचंती कहीं ना देखा संध्या आलती पतित पावन देवंकर संध्या आलती देखिए दर्शन करेंगे तेणु अपेक्षा करते तेबे श्री महाप्रसाद कथा आम जिते कहूचे जगन्नाथ महाप्रभुंकर निवेदित श्री महाप्रसाद अन्न मध्य प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप से प्रकाशित तेणु समस्त भक्त जगन्नाथ प्रेमी माने महाप्रसाद को कैवल्य रूपे ग्रहण कर आसी। जगन्नाथ महाप्रभु को निवेदित भोग अमृतमणि नाम सुवेदित तेणु सेहीपरि महाप्रसाद को नहीं विविध पुराण माने वर्णना करिसेंती। महाप्रभु को निवेदित राजभोग महाप्रसाद रूपे समग्र भारत वर्ष विख्यात रही। महाप्रसाद शुष्क हो बासी हो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। श्रीमंदिर महाप्रसाद महात्म्य अवर्णन्य
अनिर्वचनीय प्रचलित जनश्रुति अनुजाई भारतर चारिधाम मध्यरु उत्तर में विष्णुंकर स्नानमूर्ति बद्रीनाथ, दक्षिण में शयनमूर्ति रामेश्वर रामनाथ, पश्चिम में बेशमूर्ति द्वारिकानाथ, पूर्व में पुरुषोत्तम धाम ने विष्णुंकर भोजन मूर्ति रूपे किए महाप्रभु जगन्नाथ आराधित होउछन्ति। ये भोजन मूर्ति केउंठी बेशमूर्ति रही, कौटी स्नान मूर्ति रही, कौटी शयन मूर्ति रही, एटी भोजन मूर्ति। केवल महाप्रभु एटी भल मंद कि महाप्रभु भोजन करिवे। ए दिव्य क्षेत्र होउछ महाप्रभुंकर भोजनर क्षेत्र, लक्ष्मींकर क्षेत्र। ए क्षेत्र होउछ श्रीक्षेत्र, लक्ष्मींकर क्षेत्र। प्रभु एठारे सर्वदा अवस्थान करिथांती। स्वयं लक्ष्मी ठाकुराणी एठारे प्रभुंक निमंते भोजन रंधन करती। दारव विग्रह विष्णुंक अर्पित नैवेद्यरू कणिकाय प्राप्त करिबा ब्राह्मण देवता मानक पई दुर्लभ होई उठे। तेणु यही महाप्रसाद को नहीं विविध वर्णना मध्य देखा मिले। पुराण शास्त्र मानक श्री महाप्रसादर वर्णना पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य स्कंद पुराण आप देखिए। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य वर्णित अच्छी जे स्वयं लक्ष्मी देवी ही पाक कार्य करती। स्वयं माँ लक्ष्मी देवी पाक कार्य करती एवं मूर्तिमान साक्षात नारायण नित्य कमलांक स्वहस्त संपादित अन्न भोजन आदि सेवन करिथां। तेणु हे मुनिगण, भगवानकर सही नैवेद्यान्न अमृत स्वरूप यह मस्तक धारण कले समस्त पाप विनिष्ट हुए। एक कथा स्कंद पुराण कहिले। अर्थात जगधात्री लक्ष्मी देवी स्वयं सुसंस्कृत वैष्णवाग्नि रे या पाक करती एवं स्वयं भगवान चक्रपाणी बहु मतंतर जुग जुगांतर आज पर्यंत भोजन करी आसुचंती, जहाँकि श्री महाप्रसाद रूपे आमे समस्ते जानुचे। भारत रे जिते विष्णु मंदिर पीठ मानक जो नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पण करा जाए, सबुटी विष्णु मंदिर रही। जोटी उपासित भगवान विष्णु होउचंती, भगवान विष्णु को उद्देश्य रे नैवेद्य मध्य अर्पण करा जाए। सेठार प्रभु केवल दृष्टि निक्षेप करती। कह जाए अन्यत्र सबु विष्णु मंदिर रे प्रभु दृष्टि केवल देई थांती, मात्र श्रीक्षेत्र रे स्वयं लक्ष्मी पाचिका और जगन्नाथ भोक्ता। तेणु नीलाचल को प्रभुंकर भोजन क्षेत्र भाव में ग्रहण करा जाइछि। एठारे महाप्रभु परिपूर्ण भोजन करती। एठारे परिपूर्ण भोजन एठी दृष्टि दियंतिनि, महाप्रभु परिपूर्ण भोजन करती। एपरिकी महाप्रभु को निवेदित महाप्रसाद कणिकाय पाइबा पई समस्त देवदेवी अपेक्षा करिथांती। एई कारणरू दैनंदिन नीति व्यतीत पर्वपर्वाणी रे स्वतंत्र भगवान प्रस्तुत हो श्रीजीव को अर्पण करा जाए। तेणु समग्र हिंदू जगत रे उपासित सहस्राधिक देवदेवी को निवेदित नैवेद्य को आमे भोग प्रसाद कही थाउ, किंतु श्रीमंदिर रे प्रभु जगन्नाथंकर बा जगन्नाथ को अर्पित नैवेद्य महाप्रसाद, से ही महाप्रसाद। तेणु स्वतंत्र भाव जो अन्न स्वयं महालक्ष्मी रंधन करती, भोक्ता स्वयं पुरुषोत्तम जगदीश। से महाप्रसाद को काल विचार न करी बा काल विचार न रखी जत्नर सह भोजन करने विधेय। तेणु श्री महाप्रसाद अन्न महाप्रसाद को कहा जाए नभाड़ी की भोजन करने विधि। नभाड़ी की अभड़ा, नभाड़ी की भोजन करने विधि थिबारु याकू स्थानीय आदिवासी माने कौन कहते अभड़ा। ब्राह्मण शूद्र एकत्रित बसी महाप्रसाद सेवन करिवार विधि रही। तेणु महाप्रसाद स्पर्शास्पर्श दोष वर्जित। एटी स्पर्शास्पर्श दोष नहीं, वर्जित बोली कहा जाइछि। दिव्य महाप्रसाद समग्र भारत वर्ष रे विभिन्न धर्माचार्य मानकर मान्यता पाइबा सहित सर्व संप्रदायर समन्वय
ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଲାଭ କରିଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଶୁଖିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ରୂପକ ଠା ବା ମୁରୁଜ ଉପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପାତ୍ରରେ ପରିବେଶିତ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ବା ଦ୍ୱାବିଶାକ୍ଷାରୀ ନୃସିଂହ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରେକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦଶାକ୍ଷର ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଉଛି। ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୈରବୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଅବଶେଷାନ୍ନ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଅବଶେଷାନ୍ନ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦର ଷଡ଼ଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କାରିକାରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ବା ତ୍ରିପୁର ଭୈରବୀ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର କାରିକାରେ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ବା ତ୍ରିପୁର ଭୈରବୀ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦବାଚ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ମହତ୍ଵ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଦେଖିବେ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପୁରାଣ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ରହିଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ରହିଛି, ରୁଦ୍ରଜାମଳେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀଗଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାପ ବିଦୂରିତ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନରେ ସେଇ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ କହିଛେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେବନ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରବଣାଦି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଯାହା ଲାଭ ହୁଏ, ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥନ ବକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ତୀର୍ଥ କରନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ପ୍ରସାଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ସେବା କଲେ କୋଟି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ମିଳେ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯିଏ ସେବା କରନ୍ତି କୋଟି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଅନ୍ୟ ଦେବ ନୈବେଦ୍ୟ ସେବନ କଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଶୁଷ୍କ ଅନ୍ନ ଯଦି ଦେଶାନ୍ତର ଯାଏ, ତେବେ ତାର ଦର୍ଶନରେ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିଜଗଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା ବେଳେ ବା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ କାଳର କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୱୀ କୁହନ୍ତୁ, ନିରାହାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରତନିଷ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଯାଗପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ
मोर कृपादत्त महाप्रसाद लाभ करी शुद्ध होई था। महाप्रसाद प्रभुंकर ईश्वरंकर कृपादत्त बोली कहा जाइछि। तेणु कोटि यज्ञर फल मिले महाप्रसाद सेवा कले। महाप्रसाद साक्षात ब्रह्मस्वरूप बोली कहा जाइछि। जगन्नाथ अन्न ब्रह्म परि विकार रहित, ब्रह्म जेपरि वाक्य मन बुद्धिर अगोचर, महाप्रसाद मध्य ठीक सेहीपरि क्या मध्य शास्त्र वर्णित रही। तेणु आमे जगन्नाथंकर दर्शन करू, जगन्नाथंकर दर्शन करी जगन्नाथंकर उच्चिष्ट महाप्रसाद को सेवा करने को मध्य आमे आनंद बजार को प्रवेश करिथाउ। जगतरे सर्वत्र गंगा जल जेपरि पवित्र, महाप्रसाद मध्य तदरूप पवित्र बोली जानिबे। किंतु महाप्रसाद अति सहजरे पाप नष्ट करिवार सक्षम। महाप्रसाद पाप नष्ट करते। तेणु जगन्नाथ अन्न भक्षण अतिपातक, महापातक, गुरुपाप, गुरुतर पाप, सर्वविध पाप नष्ट होता है। खाली गोटे पाप नुह। जी महाप्रभुंकर भविष्य पुराण मध्य वर्णित रही। भविष्य पुराण कहती प्रभुंकर श्री जगन्नाथंकर श्री महाप्रसाद सेवा जो माने करते अतिपातक, महापातक, गुरुपाप, गुरुतर पाप, सर्वविध पाप नष्ट होता है। एवं जी मोर अन्न भक्ति सहकार सेवन करे तार समस्त कामना मो कृपारे, प्रभुंक कृपारे अचिरे पूर्ण होता है। संदेह नहीं, संदेह मध्य नहीं। तेणु जगन्नाथंकर महाप्रसाद बा जगन्नाथंकर नैवेद्य महाभय निवारक। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहले जगन्नाथंकर नैवेद्य महाभय निवारक। भय तो भय, महाभय मध्य आपण को भयभीत करि परिबनी यदि महाप्रसाद को सेवा करूचंती बा महाप्रसाद पाखेरे रखिचंती। समस्त कहते महाप्रसाद नहीं कि जाती अन्य स्थान को जाती। गोटे स्थान श्रीमंदिर पुरी के आसिले दर्शन करी महाप्रसाद नहीं कि जाती। समस्त साई पड़िशा बंधु बांधव को महाप्रसाद वितरण करती बा बांटी था। कहीं बंधुत्वर भाव, प्रेमर भाव सृष्टि करि था। तेणु स्वयं महालक्ष्मी पाक कला बेले भोक्ता किए ना यज्ञ भूक श्री जगन्नाथ स्वयं प्रभु निजे एटी सेवा करती। भूरी भोजन जो कहा जाए महाप्रभु एटी भूरी भोजन करती। जहाँ मुनि ऋषि विप्र मानकर भोक्तव्य अटे से कौन विचार करणीय नुहे। जोटी समस्त देवता सुपावन महाप्रसाद इच्छा करती एवं भिकु रूप मागंती सेठार मनुष्य मान कथा कौन कहवा कहीहबनी। जो महाप्रसाद को देवता माने मागी था। तेणु स्वयं भगवान नारद को कहते जे तपस्वी गण निराहारी व्रतचारी अग्निहोत्री माने महाप्रसाद द्वारा शुद्ध हुए। सुवर्ण एवं रत्न रे जेपरी स्पर्श दोष न थाए सेपरी भगवान नैवेद्य स्पर्श दोष न थाए। सुपावन महाप्रसाद जे नित्य सेवन करे तार सर्वकामना पूर्ण हुए, तार सर्वकामना पूर्ण हुए। तेणु आमे महाप्रसाद को देखिबा मात्र के सेवा करिबा। महाप्रसाद को प्रणाम करा जाए। आमे देखीचे महाप्रसाद जितेबाला जाए आमे प्रणाम करि थाउ। कहीं ना ये जगन्नाथंकर महाप्रसाद श्री जगन्नाथंकर नैवेद्य महापातक नाशन अटे। भक्षण द्वारा कपिला कोटि दानर फल मिले। गुरुतर पाप गुड़िक विष्णु निर्माल्य भक्षण द्वारा नाश हुए। वासुदेव को नैवेद्य महाभय निवारक अटे। भक्षण द्वारा चंद्रायण व्रतचरण फल मिले। ये सब आम वर्णित देखुचे। तेणु पतित पावन देवंकर दर्शन भक्त माने करुचंते, आमे भी मध्य करुचे। से भक्त माने
ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଳତୀ ବଢ଼ିବ, ଏଠି କୁହାଯାଏ ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସେବା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏଠି ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଭାଷାରେ ଆଳତୀ ବଢ଼ିବ, ଭୋଗ ବଢ଼ିବ, ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବଢ଼ିବ, ସବୁ ବଢ଼ିଥାଏ ଏଠି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦର ସେବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟକୁ, କାରଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଅମୃତ, ଯିଏ ସେବା କରିବ ସେ ଅମୃତ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ପଚରାଯିବ ଇଏ କ'ଣ ସେବା କରୁଛ, ନା ଅମୃତ ଖାଉଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଏତେ ପବିତ୍ରତା, ଏତେ ଆନନ୍ଦମୟ ମନ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ କୁହାଯାଇଛି ପାପ ନାଶ, ମସ୍ତକରେ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଧାରଣ କଲେ ପାପ ନାଶ। ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ମସ୍ତକରେ ଏମିତି ଛୁଆଇଁ ଦିଏ ତାର ପାପ ନାଶ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମହାପାପାଦି ମହାଦୂରିତ ନାଶ ହୁଏ। ଆଘ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ମାନସ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟିଜ ପାପ ନାଶ ଯାଏ। ଏବଂ ଆସ୍ୱାଦନ ଦ୍ୱାରା ବାକୃତ ପାପ ନାଶ, ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ପାପ ନାଶ, ଗାତ୍ର ଲେପନ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ପାପ ନାଶ ପାଏ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଜ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ପାପ କରିବା। ଶୁଣିଲେ ପାପ ହୁଏ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବେ ପାପ, ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ପାପ, ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ପାପ, ଖରାପ କାମ କରିବେ ପାପ, ସବୁଠି ପାପ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସବୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ଦର୍ଶନାତ ଭବେତ ମୁକ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ମୁଠେ ସେବା କରିବୁନି। ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବା କରାଯାଏ। ଏଠି କେବେ କୁହନ୍ତିନି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁଆ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବ। ଆମର ବିବାହ ବ୍ରତ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସେବା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବିତ୍ରତା, ମହିମା, ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶର ହୃଦୟରେ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି କ'ଣ ଗୋପଦାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ ଆଜି ନୃତ୍ୟ କଲେଣି? ହଁ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ସବୁ ଅବତାରର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାଳ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ, ପିଲା ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଲ୍ୟ ଗୋପାଳମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦରେ ସେ ମାତନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାଡ଼ି ଖେଳ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଗୌଡ଼ ପୁଅମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବାଡ଼ି ଖେଳ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପରିପାଟି, ପୀତ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ବାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଖେଳି ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସତ ହେବା ମନେ ହେଉଛି ଏ ଗୋପଦାଣ୍ଡ। ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଇଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ये गोटे कला नृत्य करवा बाड़ी खेल जो कह जाए ये स्वतंत्र जो बाड़ी देखुंत नाचुंट एवं निजे नाचवा सहित बाड़ी भी तांकर स्पर्श करूँ बाड़ीर स्पर्श द्वारा ही से तांकर आनंद अनुभव करुँच दर्शनार्थी देखणाकारी माने सिंहद्वार को जो मैंने आसी था कारण ये सिंहद्वार एभली एक स्थान विभिन्न कीर्तन संकीर्तन ठारू आरंभ कर गीत संगीत नाच कूद ए स्थान रे समस्त कलाकार माने आसी करिथा ये सब कहार डकरा प्रभुंकर आज प्रभुंकर इच्छा है प्रभुंकर इच्छा है दांडे टिके बाड़ी खेल बाड़ी नृत्य कर तेणु जो कलाकार अच्छा भावना रही सी आसिले ये सबुदिन हुए सबुदिन संध्या भिन्न भिन्न अनुभव दे था कारण प्रकृति में ये एभली क्षेत्र गोटे दिनर अनुभव समभाव समस्त पाते अनुभव प्रत्येक दिन परिवर्तन प्रति मुहूर्त परिवर्तन ए अनुभव आप सिंह द्वार पाँच आगे पर देखिए ए अनुभव आउ न तेणु अनुभवर परिवर्तन आसी था से सबू लीलामयंकर लीलार ये जो कहा जाए ये समस्त लीला किए करते जणिए जणिए से लीलामय जी से सब लीला करते नाचवा ठू आरंभ कर गाइबा पर्यंत बजेबा ठू आरंभ कर देखा पर्यंत समस्त कला को किए प्रदान करते ना यही प्रभु जगन्नाथ 16 कला तांको पाखरे रही 16 कला को आवरी नीलाचल नीलाद्री बिहारी करुचंती लीला देखुं 16 कला को आवरी लीला करुचंती लीलाद्री बिहारी सिंहद्वार सम्मुख भाग संध्या समय ये जो आनंद ये जो खुशी आसतु से जो कौन शब्द होची परिवेश केमिति से परिवेश भितर को आमे टिके जीवा आउरी आनंद लागियो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।